हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी मेनोरेजिया। क्या होता है प्यूबर्टी मेनोरेजिया, कब होता है, क्यों होता है और क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे इसे ट्रीट करें। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी फीमेल के लाइफ में पीरियड्स आना, फर्स्ट टाइम पीरियड्स आना, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, इट इज़ अ हॉलमार्क इवेंट। ओके, जब पीरियड्स आते हैं फर्स्ट टाइम पे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर उसमें भी वो हेवी पीरियड्स होंगे पेरेंट्स बहुत सारे डर जाते हैं कि ब्लीडिंग क्यों परसिस्टेंट हो रही है, क्यों हेवी फ्लो है, क्यों क्लॉट पास हो रहे हैं, एंड द लिटिल गर्ल इज़ टू मच कन्फ्यूज। प्यूबर्टी मेनोरेजिया ये कब हम उसे बोलेंगे। जब भी पीरियड्स आएंगे, आजकल के पॉपुलेशन में जो मेनार्की का एज है वो काफ़ी अर्ली हो गया है। इनिशियली इट वाज आफ्टर 11 to 12 ईयर्स, बट आजकल लड़कियों में ऐसे देखा गया है कि अप टू 9 फ्रॉम 9 ईयर्स ऑफ एज ऑनवर्ड्स दे आर स्टार्टिंग हैविंग देयर पीरियड्स। ये कब होता है, जब हमारी एक बॉडी में हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, जब ये एक्टिवेट होती है। देयर आर डिफरेंट रीजंस to make this axis activated. Maybe hormonal, weight, like genetic, या फिर न्यूट्रिशन वाला आजकल अच्छा मिल रहा है। दिस एक्सिस इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड अर्लियर। जब ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जब एक्टिवेट होगी तो इसके एक्टिवेशन से फीमेल के बॉडी में फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे, जिसे हम मेनार्की कहेंगे। क्या है ये एक्सिस? बेसिकली हमारी ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहेंगे, उसमें एक ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्ट्स ऑन ओवरी, जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। ये ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, एंड ये जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं वो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एंड जब ये फॉलिकल्स जो डोमिनेंट फॉलिकल जब रप्चर्ड हो जाता है तो हम उसे कार्पस ल्यूटम बोलते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करेगा। क्या होता है, दिस एस्ट्रोजन हार्मोन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। मोस्टली फीमेल्स बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, ग्रोथ स्पर्ट, ये सारा एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटरी फेज सेक्रेट करेगा। बेसिकली जब ये हार्मोनल एक्सिस जब डिस्टर्ब होती है, रेगुलेट नहीं हो पाती ढंग से, ये इट्स कॉल्ड एज इम्बैलेंस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ये रेगुलेट होने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। ड्यूरिंग मेनार्की फर्स्ट 1 to 2 ईयर्स में बहुत सारे लड़कियों में उनमें हेवी फ्लो की दिक्कतें पाई गई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स विल कम विद देयर गर्ल चाइल्ड दैट डॉक्टर, इनका मेरे बेटी का पहला पीरियड आया है एंड नाउ द पीरियड इज़ सो हैवी। फर्स्ट 2-3 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद धीरे धीरे फ्लो बढ़ता गया। नाउ इट इज़ day 8, day 9 एंड शी इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, शी इज़ फीलिंग वीक। हमने हमारे जनरल फिजिशियन के पास हम मिले हैं, हमने उनको अकॉर्डिंगली हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, बट उसको एक असर नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में मोस्टली हमें जब पेशेंट्स आते हैं अप टू फ्रॉम 11 to up to 13 ईयर्स ऑफ द एज, तो हमें उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी अ पैनिकी सिचुएशन फॉर द गर्ल चाइल्ड ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स, स्पेशली द मदर ऑफ द पेशेंट। हमें इन कंडीशन में दोनों को ट्रीट करना होता है। हम कैसे करेंगे इसको ट्रीट? बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आपके पास ऐसी कंडीशन लेकर आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रन बेसिक फ्यू टेस्ट। क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पेशेंट ब्लीडिंग करके आता है, हेवी ब्लीडिंग करके आता है, तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना ज़रूरी है। आई विल रिकमेंड टू डू अ CBC टेस्ट। सेकेंड थिंग, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस प्यूबर्टी मेनोरेजिया जब हेवी फ्लो होगा तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है थायराइड इम्बैलेंस। ऐसे कंडीशन में हमें थायराइड इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, थायराइड लेवल बॉडी में चेक करना होगा। अनदर इन्वेस्टिगेशन जो रिकमेंडेड है इज़ अल्ट्रासाउंड। मोस्ट दिस गर्ल्स आर वर्जिन, इंटरनल स्कैन हम नहीं करते, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन ही करेंगे टू रूल आउट एनी सिस्ट, एनी पॉलिप, एनी फाइब्रॉइड कंडीशन और एनी हार्मोनल इम्बैलेंस वाला कुछ और कंडीशन तो नहीं है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाएगा।
तो बेसिकली जब भी सीबीसी क्यों करेंगे, सो विल सी द कितना ब्लड लॉस ही है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। सो जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, अभी आजकल सब जगह पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी है, तो अलॉन्ग विद द सीबीसी हम फेरेटिन लेवल भी चेक करेंगे, एक पेरिफेरल स्मेयर भी बनाएंगे। उसमें अगर कुछ ऑटो इम्यून इडियोपैथिक डिसीज़ होते हैं, तो जैसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो उसमें हम बाकी के एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन जैसे पीटीआईएनआर ब्लीडिंग क्लॉटिंग टेंडेंसी वाले टेस्ट भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके, सो बेसिकली सीबीसी और फेरेटिन लेवल, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन और फेरेटिन लेवल पता चलेगा, सो वी कैन ट्रीट दिस पेशेंट विथ आयरन सप्लीमेंट्स। सेकेंड थिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज सिंपल ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सीबीसी थोड़ा माइल्ड हीमोग्लोबिन कम है, तो उस टाइम पे हम आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। और ब्लीडिंग रोकने के लिए हम पहले कुछ बेसिक ट्रीटमेंट देंगे, फॉर एग्जांपल ट्रानिक्सामिक एसिड्स, सो दैट विल टेक केयर ऑफ हर ब्लीडिंग फ्लो। सो बेसिकली जब भी पीरियड्स आएंगे, इनिशियली जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जब ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जब ये इम्बैलेंस होती है, रेगुलेट नहीं होती है, तो फर्स्ट 2 इयर्स में पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, कभी हेवी फ्लो होगा, कभी स्कैंटी होगा, कभी ये मंथ में पीरियड्स आएंगे, अगले महीने नहीं आएंगे, 2 महीने के बाद आएंगे। टू रेगुलेट दिस एंगल, दिस एक्सिस, हमारे बॉडी में एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 इयर्स लगते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली आई एडवाइस यू टू नॉट टू गेट पैनिक। जब भी आपके गर्ल चाइल्ड को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे और ऐसी कंडीशन आपको फेस करते हो, सो आई एडवाइस यू टू मीट योर फैमिली फिजिशियन, और बेटर आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंगली पूरा थरो नॉलेज लें। सो कभी कभी थायराइड मैंने आपको बताया, सो समटाइम्स हमें थायराइड की ट्रीटमेंट देनी होती है, एंड अगर इम्बैलेंस होगा और हमने प्रॉपर थायराइड करेक्शन कर दिया, सो साइकिल्स ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगी। अगर सीबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हम आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। आयरन स्टोरेज इनका इम्प्रूव जैसे ही हो जाएगा, जो गर्ल के जो सिम्टम्स है, फटीग, फेंटिंग्स, वीकनेस, जनरलाइज सिम्टम्स, ये ठीक हो जाएंगी। जब ऐसी फीमेल चाइल्ड हमारे पास अराउंड 13 ईयर्स ऑफ एज आती है, तो हमें एक बैकग्राउंड हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है कि कभी बचपन में जब वैक्सीनेशन के टाइम पे कुछ ब्रूजेस तो नहीं आते थे, ब्लू स्पॉट्स तो नहीं आते थे, वी नीड टू रूल आउट दैट थिंग। या समटाइम्स ड्यूरिंग वाइल प्लेइंग और कुछ एक्सीडेंट अगर हुआ, तो कब चोट आई, तो कभी ऐसे डार्क पैचेस तो नहीं बने बॉडी पे, दैट वाई वी आर आस्किंग दैट हिस्ट्री टू रूल आउट एनी क्लॉटिंग डिसऑर्डर। उसमें अलग ट्रीटमेंट रहेगा, उनमें हमें अलग टाइप के हेमाटोलॉजिकल ओपिनियन लेकर, हेमाटोलॉजिस्ट से कंसर्न करके हमें उसकी ट्रीटमेंट अलग आपकी करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीजंस, देयर आर डिफरेंट रीजंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवेरियन रीज़न, ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है। यूट्रस में क्या हो सकता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई मास हो सकता है, पॉलिप्स हो सकता है, सर्वाइकल में सर्विसाइटिस हो सकता है, कुछ सर्वाइकल इन्फेक्शन हो सकता है। सो एंड जैसे आपको बताया कि एंडोक्राइन रीजन में थायराइडिज्म एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जिसमें प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वो कंडीशंस बहुत कॉमन है। अगर हम थायराइड को ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन लेवल विल आल्सो गेट इम्प्रूव। सो पैनिक ना हो और आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाओ। तो क्या वार्निंग साइन सिम्टम्स है, कब जाए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कि डॉक्टर मेरा तो अभी मेरी फीमेल चाइल्ड है, उसको अभी दिस टाइम पीरियड्स आए, सो शुड आई वरी एंड शुड आई वेट फॉर द पीरियड्स टू गेट सेटल, और या फिर डायरेक्टली मैं फर्स्ट पीरियड्स पे मेरी लड़की को दिखाने आ जाऊँ। सो नो, बिकॉज गर्ल्स आर सो वल्नरेबल, वो बहुत डर जाएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो ही आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हेवी हो रहा है एंड क्लॉट पास हो रहे हैं, एंड जो फीमेल चाइल्ड है बेसिकली वो 5 to 6 पैड्स पर डे चेंज कर रही है, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, या फिर आपको वो पेन लग रही है, वीक फील हो रही है, उस टाइम पे आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाना ही पड़ेगा। अदरवाइज शी विल लैंड अप इन लॉट ऑफ ब्लीडिंग लॉस, एंड जिसके वजह से आयनेमिया हो सकता है। So psychological counseling is very important in this case. So for this puberty menorrhagia, I'll recommend all the parents and the female child to visit a gynecologist. Thank you very much.